देखिए, हेलो, थोड़ा सा शांत रहिए आप। 2024 में एक क्वेश्चन आया था, एक बोर्ड में। आपको क्वेश्चन कैसे आया था? फ्रैकलैंड अभिक्रिया क्या है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देखिए, आप हेडिंग लगाइए फ्रैकलैंड रिएक्शन। आप हेडिंग लगाओ फ्रैकलैंड रिएक्शन। लिख लिया हेडिंग? इसमें देखिए, फ्रैकलैंड नाम का एक वैज्ञानिक था। उन्होंने, ध्यान से सुनो आप, फ्रैकलैंड नाम का एक वैज्ञानिक था। उन्होंने एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया जेडेन धातु से कराया। इस बात को ध्यान दो, फ्रैकलैंड नाम का एक साइंटिस्ट था। उन्होंने एल्किल हाइलाइड, दुनिया का कोई एल्किल हाइलाइड को लिया और लेने के बाद उसको जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करा दिया। लेकिन कंडीशन ये डाल दिया कि शुष्क ईथर होना चाहिए। उत्प्रेरक में उपस्थिति में क्या होना चाहिए? शुष्क ईथर होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, कोई भी एल्किल हाइलाइड ले लिया, CH3Cl। इसका नाम उन्होंने रखा, या होता है मेथिल क्लोराइड। ये आपका एल्किल हाइलाइड है। इसका रिएक्शन उन्होंने करा दिया जिंक से। ध्यान दीजिएगा, जिंक से कराने के बाद जो उपस्थिति लिया, वो उपस्थिति आपका क्या था? शुष्क ईथर। शुष्क ईथर जो उपस्थिति लिया वो था शुष्क ईथर। जब रिएक्शन कराया तो क्वेश्चन मार्क क्या बना? ध्यान से सुनिएगा। जिंक की वैलेंसी 2 होती है। जिंक की संयोजकता सुनाई दे रहा है ना? जिंक की संयोजकता 2 होती है, इसलिए 2 मोल लेंगे तब जाकर जिंक क्लोराइड बनेगा। तो क्या किया, इसका 2 मोल लिया। देखिए मैकेनिज्म देखो आप, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि। अब देखिए 2 मोल हम ले रहे हैं, याच सी, याच सीएल, याच सी, ये हो गया याच सीएल। 1 मोल ये हो गया, 1 मोल ये हो गया। जिस दिन आप मैकेनिज्म पकड़ना सीख गए, ऑर्गेनिक आपके हाथ में हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इसका रिएक्शन करा देंगे जेडेन से। अब बच्चा दिमाग लगाता है कि जेडेन जब करेगा तो 1 से करेगा। नहीं, जेडेन की वैलेंसी 2 होती है। तो जब 2 होती है तो 1 इससे बॉन्डिंग कर लेगा और 1 वैलेंसिया इससे बॉन्डिंग करेगा। ध्यान दीजिएगा, जेडेन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। तो 1 जेडेन जो होगा और 1 सीएल से रिएक्शन करेगा, 1 जेडेन की वैलेंसी, और 1 जेडेन की वैलेंसी जो होगी वो दूसरे सीएल से रिएक्शन करेगा। तो जैसे दूसरे सीएल से रिएक्शन करेगा, ये आपका ZnCl2 हट गया है। या लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, क्या Zn 1 Cl 1 Cl, या इसको एक वर्ड में लिख सकते हैं, क्या ZnCl2। तो हमको मतलब क्या प्राप्त हुआ? ZnCl2 निकल गया। और जब ZnCl2 निकल गया तो केमिस्ट्री कहती क्या है कि खाली बॉन्ड पर अटैक करता है। देखिए, ये खाली बॉन्ड इस बॉन्ड को क्या करता है? अटैक करता है। खाली बॉन्ड पर क्या करेगा? अटैक करेगा। तो जब खाली बॉन्ड पर अटैक करेगा तो कंडीशन क्या बनेगा? देखिए थोड़ा सा, देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। कंडीशन आपका क्या बनेगा? याच सी, याच बॉन्ड सी, बॉन्ड याच सी, याच। तो लिख देंगे क्या? इसको लिख देंगे एक वर्ड में CH3 लिख सकते हैं ना, फिर सिंगल बॉन्ड, इसको लिख सकते हैं क्या? CH3। इसको जोड़ दें ऐसे, अब ये इसको ऐसे खींच दे तो हमारा क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस साइडवा में क्या निकला है? ZnCl2। अब आओ बैलेंस करते हैं। इसके बाद
तब इसके बाद हम देखते हैं अभिक्रिया का नाम। देखिए 2 कार्बन, यहां क्या हो गया 2 कार्बन, 2 कार्बन 2 कार्बन, क्लियर हो गया। अब देखिए फिर थोड़ा सा आप ध्यान दो, ये देखिए आपका 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है भैया, 6 हाइड्रोजन। यहाँ देखिए 3 3 6 हाइड्रोजन। यहाँ चेक करो 2 क्लोरीन, यहाँ चेक करो 2 क्लोरीन, 1 जेडन 1 जेडन 1 जेडन 1 जेडन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा एक वर्ड में? क्या इसको हम लिख सकते हैं भैया C2H6। अब याद रखिएगा जितना कार्बन होता है उसके अगर दोगुने से 2 अधिक उस पर हाइड्रोजन है तो एल्केन है। तो आप चेक करो 2 दूनी के 4, 4 2 6, इसका मतलब ये नाम क्या होगा एथेन। इसका नाम क्या होगा भैया जिंक, क्या हो जाएगा क्लोराइड। अच्छा कोई बच्चा डाई क्लोराइड लिख देगा तो गलत है, जिंक क्लोराइड ही लिखना है आपको। तो ये आपका इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं फ्रकलैंड की अभिक्रिया कहते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं फ्रकलैंड की अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी थियरी कैसे लिखोगे आप? जब मेथिल क्लोराइड के 2 मोल को शुष्क ईथर के उपस्थिति में जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एथेन और जिंक क्लोराइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को फ्रैकलैंड की अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां आप मिटाओगे और मिटाने के बाद इसकी थियरी में यहां लिख दोगे क्या कि इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। क्लियर? आप उतार लो। अगला देखिए इस क्वेश्चन को आप देखो, देखो भैया देखो, जैसे हेलो अगला क्वेश्चन हम ले लिए। देखिए अगला क्वेश्चन जैसे हम ले लिए C2H5Br प्लस ले लिए क्या Zn। ध्यान से सुनो, अगला क्वेश्चन हम ले लिए C2H5Br, इसका नाम क्या हो जाएगा एथिल, क्या हो जाएगा ब्रोमाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा जिंक। अब शुष्क ईथर में ध्यान से दो क्वेश्चन में, शुष्क ईथर में क्या बनेगा? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका 2 मोल लेंगे तो देखिए C2, अरे क्या लेंगे C2H5Br, C2H5Br प्लस क्या लेंगे Zn। मैकेनिज्म पर विशेष ध्यान दो भैया। अब देखिए जिंक की बैलेंसी कितनी होती है 2, तो देखिए एक बॉन्ड इसे बना लेगा, अभी एक बंडवा है इसके पास तो एक बॉन्ड इसे बनाएगा, या लिख सकते हैं एक वर्ड में क्या Zn बॉन्ड Br और Br लिख सकते हैं। कंफर्म हुआ? अब देखिए इसको मिटा दिए भैया, जब इसको हम मिटा देंगे तो इस पॉइंट को आप देखो, जैसे मिटाएंगे हाई वाला खाली बॉन्ड पर अटैक करेगा। एक केमिस्ट्री का फंडा है, कभी भूलना नहीं है, खाली बॉन्ड पर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो कंडीशन क्या बनेगा C2H5, क्या बनेगा C2H5। क्लियर हो गया? अब इसको खींच देंगे इधर, जब खींच देंगे तो बनेगा क्या कंडीशन C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, अब प्लस साइड में क्या निकला है ZnBr2, यही निकला है ना। अब बैलेंस करते हैं, बैलेंस करो आप। देखिए 2 कार्बन का इसका मतलब 2 मोल लेंगे तो 4 कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया बेटा। देखो 4 कार्बन, ये कितना हो गया 4 कार्बन। अब देखिए 5 गुना के 10 हाइड्रोजन हो गया। तो यहां पर चेक करो 5 और 5 10 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए 2 Br, कितना Br 2 Br, 1 Zn 1 Zn। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखिए इसको एक वर्ड में लिख सकते हो क्या C4H10, आप लिख सकते हो इसको एक वर्ड में C4H10।
इसको क्या लिखेंगे? जिंक। जिंक क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। अब रुक जाइए, अगर लड़का ब्रोमीन लिख दिया तब गलत है। अगर गलती से बच्चा ब्रोमीन लिख दिया तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये ब्रोमीन न होकर क्या होना चाहिए? ब्रोमाइड। अच्छा रुक जाइए, अब इसका क्या नाम लिखेगा बच्चा? ध्यान से सुनिए, पहले चेक करो कि ये एल्केन है कि नहीं। तो देखिए, जितना कार्बन है उसके दो गुना से दो अधिक हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब 4 कार्बन के लिए ब्यूट, इसमें का जोड़ देंगे? ANE। तो इसकी थियरी क्या लिखेंगे? ध्यान दो, जब एथिल ब्रोमाइड के 2 मोल को शुष्क ईथर के उपस्थिति में जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ब्यूटेन और जिंक ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को फ्रैकलैंड की अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम? उतार लें। अच्छा हेलो, अगर आप पेपर दे रहे हैं, पेपर में बहुत प्रेशर होता है, जिस दिन आप पेपर देने जाओगे बहुत प्रेशर होगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा इसको नहीं लिखा, शुष्क ईथर, तो गलती तो किया है लेकिन इंटरमीडिएट में वो माफ कर दी जाती है। जैसे छोटा बच्चा है, कुछ गलती कर देता, हम लोग इग्नोर करते हैं, उसी तरह आपको इग्नोर करना पड़ेगा। मतलब आप छोटे बच्चे की तरह इंटरमीडिएट में, अगर जो बच्चा अगर इसको नहीं लिखता है तो घबराए नहीं, नंबर मिलेगा। लेकिन हाँ, इसको और इसको लिखना जरूरी है। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद को लिखना जरूरी होता है। उत्प्रेरक अगर लिख दिए तो ठीक, नहीं लिख दिए तब भी ठीक। क्लियर हो गया? उतार लीजिए। चले, अब रुक जाइए। हेलो, इस पर क्वेश्चन कैसे बोर्ड का आता है? पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज करो आप। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन देखिए, फैकलैंड अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दीजिए। फैकलैंड अभिक्रिया क्या है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए या उदाहरण दीजिए। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब देखिए, इसी पर हम मिक्स क्वेश्चन, थोड़ा सा इस पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं। लिखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लिखो। देखिए, दिए गए अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। दिए गए अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए तथा अभिक्रिया का नाम भी लिखिए। दिए गए अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए तथा अभिक्रिया का नाम भी लिखिए। ये लिख देगा शुष्क ईथर, क्वेश्चन मार्क, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिख देगा C3H7 I प्लस, लिख देगा Zn, ये लिख देगा यहां शुष्क ईथर, क्वेश्चन मार्क। तीसरा क्वेश्चन देखो आप, लिख देगा क्या? C5H11 होगा कि 12? 11, 11 यहां लिख देगा Br प्लस Zn, ये दे देगा क्या? शुष्क ईथर, क्वेश्चन मार्क। लग जाएगा सारा क्वेश्चन? लग जाएगा। यहां जो बनेगा अभिक्रिया का नाम भी लिखना है। कौन सी अभिक्रिया होगी ये? फैकलैंड रिएक्शन। ये लिख दिए क्वेश्चन? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब देखिए, थोड़ा सा आप पेन बंद करो और आपको थोड़ा सा हम पीछे का रिवीजन करा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आएगा। देखिए, थोड़ा सा हम पीछे की बात आपको रिवीजन कराएंगे, टेक्नोलॉजी देंगे। देखिए, अभी कल और परसों और आज 3 दिन में हम क्या पढ़ाएं? देखिए, पहला हम आपको पढ़ाए हैं क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर हो गया? दूसरा हम पढ़ाए हैं
WURTZ, ब्रोड्स रिएक्शन। और तीसरा अभी जस्ट आज हम पढ़ाए हैं क्या, फ्रैंक लैंड रिएक्शन। ध्यान दीजिए आप, इन तीनों क्वेश्चन को याद करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं, कभी लाइफ में आप भूल ही नहीं सकते हो। देखिए, तीनों में अभिकारक जो इस्तेमाल होगा क्या होगा, आर्यक्स। इसमें भी आर्यक्स, इसमें भी आर्यक्स। ध्यान दीजिए, तीनों में क्या इस्तेमाल होगा, आर्यक्स। आर का मतलब एल्किल, एक्स का मतलब हाइलोजन। कोई भी एल्किल हाइलोजन या एल्किल हाइलाइड इस्तेमाल कर लो, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कोई भी आप, या मेथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड या ब्यूटिल आयोडाइड, कुछ भी आप एल्किल हाइलाइड इस्तेमाल कर लो। लेकिन उसके साथ ध्यान देना है, अगर हम Mg जोड़ दिए, यदि हम क्या जोड़ दिए, सोडियम जोड़ दिए, यदि हम Zn जोड़ दिए, ध्यान दीजिएगा, अगर हम आर्यक्स के साथ मैग्नीशियम जोड़ देंगे तो रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आर्यक्स के साथ सोडियम जोड़ देंगे तो रिएक्शन ब्रुट्स रिएक्शन हो जाएगा। अगर वही आर्यक्स है, अगर इसके साथ Zn हम जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, फ्रैंकलैंड रिएक्शन हो जाएगा। तो अब तीनों का मिक्स आपको हम रिएक्शन दे रहे हैं और आपको देखकर बताना होगा कि कौन सा ग्रिगनार्ड है, कौन सा ब्रूट्स है और कौन सा फ्रैंकलैंड है। तो क्वेश्चन लिखिए, दिए गए अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए तथा अभिक्रिया का नाम भी लिखिए। दिए गए अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए तथा अभिक्रिया का नाम भी लिखिए। दिए गए अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए तथा अभिक्रिया का नाम भी लिखिए। हम पहला क्वेश्चन दे रहे हैं क्या, CH3Br प्लस Mg क्वेश्चन मार्क, क्या बनेगी अभिक्रिया। दूसरा रिएक्शन हम दे रहे हैं क्या, C2H5Cl प्लस, लिख दे रहे हैं क्या, Na, ये क्या बनेगी रिएक्शन, यहां पर लिख देंगे क्या, शुष्क ईथर, वो लिखेगा आपको। तीसरा रिएक्शन हम दे रहे हैं क्या, C5H11Br प्लस, दे देगा फिर Na, ये रिएक्शन क्या बनेगा, शुष्क ईथर। तीसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, चौथा क्वेश्चन हम दे दिए क्या, C5H11, वही क्वेश्चन रिपीट हम कर दे रहे हैं। अगर ले लेंगे Zn तो क्या बनेगा, शुष्क ईथर, एक क्वेश्चन मार्क, क्या बनेगा। फिर इसके बाद पांचवा क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्या, CH3, ये ले ले क्या, I, अब प्लस ले लें, यहां पर क्या ले लें, Zn, तो ये क्या बनेगा, शुष्क ईथर। या इसको हटाओ और पांचवा की जगह पर ये रिपीट कर दो, फिर क्या, C5H11Br, ले लो क्या, Mg। अब इसको क्वेश्चन मार्क। इसी में बच्चा कंफ्यूज होता है कि अरे कुल तो कुल एक ही है, यहां पर क्या बनेगा। समझ रहे बात, क्वेश्चन को जिस दिन आप पकड़ना सीख गए, ऑर्गेनिक आपके लिए आसान हो जाएगी दम। जितना हम प्रैक्टिस देते हैं, सारे प्रैक्टिस को आप होमवर्क में लगाओ। अब देखिए, हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, हमारे साथ सभी लोग बोलिएगा। लिख लिए क्वेश्चन, इधर देखो बेटा, लिख लिए आप लिख लिए तो इधर देखो। देखिए, पहला क्वेश्चन ब्रूट्स होगा, फ्रैंकलैंड होगा या ग्रिगनार्ड होगा, ग्रिगनार्ड। दूसरा का क्वेश्चन ब्रूट्स, तीसरा का ब्रूट्स, चौथा फ्रैंकलैंड, ये ग्रिगनार्ड। क्लियर हो गया। अच्छा, कल भी हम रिपीट बात बताए, आज भी बताए कि ब्रूट्स रिएक्शन के लिए सदैव सोडियम लिया जाता है और फ्रैंकलैंड रिएक्शन के लिए सदैव Zn लिया जाता है और ग्रिगनार्ड के लिए सदैव Mg लिया जाता है। कभी बोलेंगे नहीं इस पॉइंट को। अब रुक जाइए, अब 2026 हम अपने तरफ से क्वेश्चन को लॉन्च कर रहे हैं, कभी ये आया नहीं, हो सकता है आ जाए। देखिए, आप लोगों को हम क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए
इस पॉइंट को देखिए, अभी इस पॉइंट को हम क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए 2026 आगामी क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन कैसे आएगा ना, हम क्वेश्चन को तोड़ मिरोड़ कर पढ़ो, कहीं से क्वेश्चन आ जाए। देखिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए मेथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड से इथेन कैसे प्राप्त करोगे। ध्यान से सुनो, ये लेटेस्ट क्वेश्चन 2026 आगामी क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेथिल ब्रोमाइड से क्या प्राप्त करना है, इथेन। अब बच्चा कंफ्यूज होगा कि मेथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3Br से प्राप्त करना है क्या, C2H6। देखिए अब बच्चा दिमाग लगाएगा कि यहां पर गुरुजी एक ही कार्बन दे रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं 2 कार्बन। तो याद करो, या तो ब्रुक्स रिएक्शन से आप बना सकते हो या तो फ्रैकलैंड से। नहीं समझ में आई बात, या तो ब्रुक्स रिएक्शन से आप बना सकते हो या तो फ्रैकलैंड से। दोनों को बनाकर दिखाएं कि बन जाएगा, बन जाएगा पीछे भैया, बन जाएगा ना। देखिए पहला क्वेश्चन बन गया। जैसे दूसरा क्वेश्चन 2026 का आगामी क्वेश्चन, जैसे आपको दे दिए ये क्वेश्चन, ये आपको हम ट्रिक बताए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आपको दे दे कि एथिल क्लोराइड, CHLORID, क्लोराइड से क्या प्राप्त होगा, ब्यूटेन। एथिल क्लोराइड से क्या प्राप्त करोगे आप, ब्यूटेन। तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन कैसे प्राप्त करोगे। तो एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या लिखोगे, C2H5Cl। इसका फिर इसके बाद इससे क्या प्राप्त करना है, C4H10। 9 नहीं, अगर गलती से कोई बच्चा 9 ले लिया तो वो ब्यूटिल हो जाएगा, ब्यूटेन नहीं होगा। तो यहाँ क्या लेना है, 10। नहीं बन जाएगा, या तो फ्रैकलैंड का इस्तेमाल कर दो या तो ZN उसका इस्तेमाल कर लो, क्या, ब्रोड्स का। तो क्वेश्चन लिखिए कैसे प्राप्त करोगे, 2026 आगामी क्वेश्चन लिखिए आप, 2026 आगामी क्वेश्चन आप उस पर हेडिंग पर लिख दो, 2026 आगामी क्वेश्चन लिखिए कैसे प्राप्त करोगे। जैसे मन करी वैसे प्राप्त करा ला, चाहे ब्रूट से करा ला और चाहे फ्रैकलैंड से करा ला, लेकिन प्राप्त आपको करना है, तभी तो नंबर मिलेगा। लिखिए कैसे प्राप्त करोगे, लिखिए मेथिल ब्रोमाइड से एथेन, मेथिल ब्रोमाइड से एथेन। दूसरा क्वेश्चन आप लिखो, एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन, एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन। एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तीसरा, प्रोपिल आयोडाइड से हेक्सेन, प्रोपिल आयोडाइड लिख लोगे आप, प्रोपिल आयोडाइड से हेक्सेन। 3 क्वेश्चन आपको हम दे दिए, इन तीनों क्वेश्चन को कल हम चेक करेंगे। जैसे ही आप एंट्री करोगे सबका हम चेक करेंगे, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग लगा कर आइएगा। जिसकी इच्छा है ब्रूट से करेगा, जिसकी इच्छा है फ्रैकलैंड से करेगा, कोई एक से करना है, या तो ब्रूट्स या तो फ्रैकलैंड, दोनों से करेंगे तो कॉपी भरेगी, क्या मतलब है। अगला जो रिएक्शन नेक्स्ट चले भैया, अगला क्या है भैया, अगला क्या है, रिडक्शन है क्या, अपचयन है क्या। लिखिए 7वां होगा कि 8वां, 10वां है, 10वां रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन विथ रिडक्शन, अपचयन की अभिक्रिया, 10वां 9 नंबर है कि 10, 9 नंबर लिखो। 10 नंबर क्या है, रिएक्शन विथ क्या भैया, रिडक्शन, रिडक्शन, रिएक्शन विथ रिडक्शन। हिंदी क्या होगी, अपचयन की अभिक्रिया।
अपचयन की क्या लिखोगे? अभिक्रिया। ये इतना आएगा ना कि आप लोग परेशान हो जाओगे। ये अपचयन की अभिक्रिया लिख लिए? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। देखिए, केमिस्ट्री में दो चीज बार बार आपको परेशान करेगी, एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन। ऑक्सीकरण को अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन कहते हैं और अपचयन को अंग्रेजी में रिडक्शन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपको सिर दर्द कर देगी पूरी केमिस्ट्री में। ये आपको पूरा सिर दर्द कर देगा। थोड़ा सा बस बारिश समाप्त हो जाने दीजिए, छोड़ देंगे। देखिए, बस बस सुन लीजिए एक कहानी को, सुनिए इधर। बस एक पॉइंट बताएंगे और इसके बाद छोड़ देंगे। देखिए, एक होता है ऑक्सीकरण, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं क्या? ऑक्सीडेशन। एक होता है क्या? अपचयन, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। बस इसी पॉइंट को समझ लीजिए और घर चले जाइए। देखिए पॉइंट देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ब्रैकेट में ओ, और रिडक्शन का मतलब होता है कि ब्रैकेट में एच। फिर से सुनिए, जब भी ऑक्सीडेशन देगा तो ब्रैकेट में ओ रखेंगे, और जब भी रिडक्शन की बात करेगा तो ब्रैकेट में एच रखेंगे। इसका नाम क्या है? सुनिए, इसको हिंदी में कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इसको हिंदी में कहते हैं नवजात हाइड्रोजन। इंग्लिश में कहते हैं न्यूबॉर्न ऑक्सीजन, न्यूबॉर्न हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, तो आपको बार बार आएगा। अच्छा, आपके प्रश्न में, आपके दिमाग में ये हो, क्या सर सोडियम को ब्रैकेट में कर देंगे तो नवजात सोडियम नहीं होगा? क्या आपको यफी को ब्रैकेट में कर दें तो नवजात यफी नहीं होगा? क्या आप सीएल को ब्रैकेट में कर दोगे तो नवजात क्लोरीन नहीं होगा? नहीं, ओनली वन। पूरे केमिस्ट्री में सिर्फ दो ही एक ऐसे तत्व है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो नवजात के रूप में आते हैं। याद रखिएगा, या तो ब्रैकेट में ओ। अच्छा, गलती करता है बच्चा, क्या सर यहां ऐसे कर दे तो क्या नवजात नहीं होगा? टू कर देगा, यस टू कर देगा, कभी नहीं होगा। याद रखिएगा, जब अणु फॉर्म होगा तो ब्रैकेट नहीं होगा, और जब ब्रैकेट होगा तो अणु फॉर्म नहीं होगा। इस दो लाइन को हमेशा याद रखिएगा। पहली लाइन हम क्या बताए? ऑक्सीडेशन में सदैव ऑक्सीजन इस्तेमाल हम करेंगे, रिडक्शन में सदैव हम हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ पूरी केमिस्ट्री में ब्रैकेट में ओ रहता है और ब्रैकेट में एच रहता है। अगर ब्रैकेट में गलती से ओ की जगह पर O2 बच्चा रख दिया और एच की जगह पर H2 रख दिया तो ओ अमान्य होगा, वो सही नहीं होगा। अब कल इस पर हम बात करेंगे। जाइए, गुड लक, हैप्पी बारिश। जानते हैं।